नमस्कार फ्रेंड्स। आज इमरजेंसी की 50वीं सालगिरह है और इस सालगिरह पर गुरविंदर सिंह सेठी, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट अल्पसंख्यक आयोग झारखंड सरकार और एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड भारत सरकार रहे हैं, उन्होंने अपनी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का दौर याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज भी इमरजेंसी सबक है कि इमरजेंसी का दौर संविधान के खतरे का दौर था, लेकिन आज के दिनों में जो सरकार चल रही है वो संविधान के लिए काम कर रही है, संविधान के द्वारा काम कर रही है, संविधान का ही काम कर रही है। आइए सुनते हैं सेठी जी ने क्या कही। देखिए, आज से 50 वर्ष पूर्व सन 1975 में 25 जून को जो देश में आपातकाल घोषित किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उसकी भी लालसा वही थी जो आज उनके पोते की है। उस समय भी वो प्रधानमंत्री इलाहाबाद के कोर्ट को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए सत्ता में बने रहने के लिए झूठ का, फरेब का, छल कपट के साथ वो आपातकाल लगाया। आप मीडिया के लोग हैं, आपको सारी बातें मालूम है किस प्रकार मीडिया में सेंसरशिप लगाई, ये सब लगाई। उसी नैरेटिव को, उसी को आज उसके पोते ने झूठ का एक संदेश फैला के, झूठा प्रचार पढ़ के वो बताया कि मोदी जी संविधान को बदल देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हम दावे के साथ कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जितने संविधान की सुरक्षा की है, जितने संविधान को माना है, रक्षा की है, शायद किसी प्रधानमंत्री ने की होगी। वो बाबा साहेब अम्बेडकर के जितना महत्व मोदी जी ने दिया है, शायद किसी ने दिया होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी काम थे और SC ST को उन्होंने जो अपनी मंत्रिमंडल से लेके सभी जगह प्रतिनिधि दिया है, ये सारा मोदी जी का था। तो संविधान के विषय की बात करते हैं, वो संविधान की उल्लंघन तो खुद 84 के सिख दंगों में इन्होंने की है, चाहे मनमोहन सिंह का अध्यादेश इन्होंने फाड़ा है। तो राहुल गांधी भी उसी राह पर चल रहे हैं जिस प्रकार की दादी चलती थी। और ये जो पर्दाफाश करना है, झूठा वादा करके महिलाओं को खटाखट जो 1 लाख रुपया और 8,000 8,500 महीना देना है, ये सारे झूठे वादे दे के वोट लिया है। ये जनता के पास जाके इस विषय को रखना है कि संविधान के संरक्षक माननीय मोदी जी है, वही रहेंगे। ये सारा झूठ फरेब है और झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज कोल्हान के चारों जिलों में बैठक हुई आपातकाल के विषय में, और हम लोगों ने सब विषय को रखा है यहाँ पर जाके और बताया है कि किस प्रकार जो राहुल गांधी ने झूठे फैला के संविधान की बदलने की बात करके और संविधान की रक्षा करने वाले को, मोदी जी को फिर से इस देश की बागडोर मिली है और पुनः आगे 5 साल मोदी जी संविधान की रक्षा करेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान बनाया हुआ है उसको जो भी महत्व देना और अधिक महत्व दिया जाएगा। जी श्रीमान जी, इस बार प्रोपेगेंडा वार जो हुआ इलेक्शन में, आम लोकसभा के चुनाव में देखी गई कि प्रोपेगेंडा खूब चला और इस प्रोपेगेंडा में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दी और वो लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाई जो पहुंचानी चाहिए थी, जिससे कि मैंडेट कम मिला, सीटें कम हुई और अब वो भारतीय जनता पार्टी जो 1-2 में, वो 3.0 में थोड़ी सी वो रफ्तार कम होने की अंदेशा है। क्या कहेंगे? नहीं, हम सत्य की बात करते हैं, झूठे वादों, झूठों सत्य की बात करते हैं। और वो 99 लाख के भी फेल होकर भी बोल रहे पास है, हमने 240 लाख के भी हम पास करते हैं। और झारखंड की बात करिए तो वो 5 में लाके अपने आप को फेल है और हम 9 लाके पास किए हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है, पब्लिक का मैंडेट हमारे पास है। ठीक है, हमें जो सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, लेकिन जो फिर हम जनता के पास जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जो कांग्रेस ने झूठे वादे किए हैं और खटाखट उसके पर्दाफाश करेंगे और मोदी जी की जो सरकार बनी है ये आने वाली 5 साल में फिर ये देश और भारतवर्ष विश्व के मानचित्र में अपना परचम लगाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, झारखंड के चुनाव को लेकर के क्या समझ रहे हैं? क्या कब चुनाव हो जाएगी और यहाँ पर आपकी पार्टी सरकार बनाएगी? तो बनाएगी, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और सभी कार्यकर्ता सभी मिलकर हम पार्टी के साथ रहकर और यहाँ पुनः एक भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा नेतृत्व करेगी और जो छूटा हुआ काम है इस राज्य का पूरा किया जाएगा और इस राज्य को भी देश के प्रमुख राज्यों में लाया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य। लास्ट में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, सभी कार्यकर्ता पुनः एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनाने का हम लोगों ने प्रण लिया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।